सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या अमित सिंह। सॉरी, ये वीडियो पुरानी है, नवरात्रि के टाइम के मैंने रिकॉर्ड किया था। और फिर मैं मुंबई से पटना आई। फिर पटना में शॉपिंग हुआ, शादी की शॉपिंग वगैरह की। और उसके बाद दिवाली आ गई, दिवाली की साफ़ सफाई सब में इतनी बिज़ी हो गई। उसके बाद छठ हुआ, जैसे कि आपने देखा मैंने छठ पूजा भी किया था। तो वो सारे व्लॉग डालने ज़रूरी थे उस टाइम पे, क्योंकि फिर बहुत गैप बहुत ज़्यादा होते जाता अगर मैंने नवरात्रि के ही व्लॉग डाले होते तो। इस वजह से मैं ये व्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ। थोड़ा क्या, बहुत लेट हो गया है। तो ये हुआ यूँ था कि हमने नवरात्रि में जितने भी माता रानी स्थापित किए गए थे हमारे आसपास में जितने भी थे, तो हमने वो जितने भी थे सबके दर्शन किए। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सभी के दर्शन हो जाएंगे। बट मैं अपलोड करने में लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर निकले थे रात में माता रानी के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि के टाइम का है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं तो बोलेंगे बार बार एक ही चीज़ बोलती रहती है। बस आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग जितने भी आसपास के माता रानी का था मतलब स्थापना हुआ था, सब लोग ने पंडाल में लगा रखा था वहाँ पे। इसी तरह से करते हैं। तो फिर हमने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं नेक्स्ट ईयर देखती हूँ, पटना का दिखाऊंगी। यहाँ पर भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बैठती है। इस साल मैं मुंबई में थी क्योंकि शादी है सिस्टर की, तो उसकी शॉपिंग के लिए हम लोग गए हुए थे। तो मैंने नवरात्रि वहीं हुआ हमारा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ अलग शूट करते हैं। मैंने शूटिंग भी की बट थोड़ा लेट हो गई। तो अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जितने भी थे सारे दर्शन करे। वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह इसी तरह से लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति, बस लग रहा था देखते ही रहें, इतना अच्छा लग रहा था। सभी जगहों का अपना अपना ये था, सारे डेकोरेशन अपने अपने इसमें बहुत अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे थे। फिर बस हम लोग यहाँ दर्शन करके दूसरी जगह के लिए निकल रहे थे और बस अभी निकल गए हम लोग। स्कूटी से गए थे, मतलब हमने दर्शन स्कूटी से, फिर कार से भी गए थे, तो मिला जुला कर हो गया था। और बारिश का टाइम भी था, बारिश भी होने लग गई थी। बारिश ने तो अपना यही है, इतने टाइम पे बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई थी। और यहाँ का डेकोरेशन देखिएगा, बहुत सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। बस माता रानी अपना हाथ हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखे, सबका अच्छा हो। और ये हमारे इधर का ही है। ये फिर दूसरी जगह हम लोग आए। लाइटिंग्स मैंने रात में ही अच्छी लगती है, बट बहुत कुछ मैंने रात में भी किया और कुछ मैंने दिन में किया, क्योंकि रात में रोज़ रात में बारिश हो जा रही थी। एक दिन हुआ, उस दिन जिस दिन हम लोग निकले थे, जैसे कि आज ये वाले दिन, तो इस दिन तो रिकॉर्ड कर लिया हम लोग ने। थोड़ा जल्दी निकल गए थे, 6-7 बजे, शायद ये 6 बजे निकल गए थे हम लोग। तो जितना हुआ हो गया उतने टाइम पे। फिर 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद हमें सामान भी लेना था और शायद से 6th डे था नवरात्रि का। तो उस टाइम पे हम लोग निकल गए थे, सामान वामान लेना था। तो हमने सोचा चलो आज से ही शुरू करते हैं वीडियो वगैरह। तो हम लोग निकल गए। फिर उसके बाद दर्शन भी कर रहे थे और सामान भी लेना था। तो दर्शन करते करते और सामान लेते लेते ऐसा हुआ, टाइम 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए। और जो बारिश हुई, अभी आपको दिखेगा वीडियो में,
उसके बाद हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए उस दिन। हमने सोचा था कि हम लोग कर लेंगे, 9-10 बजे तक हमारे पास टाइम था, बट हुआ ही नहीं। फिर उस दिन हुई बारिश, फिर दूसरे दिन सोचे निकलेंगे, उस दिन भी बहुत बारिश हुई। रोज़ शाम के टाइम पे इतने बारिश हो रहे थे, यहाँ तक कि हमारे घर बिल्डिंग के बाहर सामने जो पार्क था उसमें भी जो डांडिया वगैरह होता था वो भी बंद हो चुका था। इतना बारिश हो रहा था बहुत। तो कुछ रिकॉर्डिंग मैंने दिन में की, फिर कुछ रिकॉर्डिंग रात में की, ऐसे करके हमने रिकॉर्डिंग्स किए। यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी और हमें तो बस लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, अब हमें बंद करना पड़ेगा। घर से भी कॉल आ रहा था, मम्मी लोग भी बोल रहे थे आ जाओ बारिश हो रही है, पर ठीक है। फिर दूसरे दिन हमने रिकॉर्ड किया। रात में था कि लाइटिंग्स बहुत सुंदर दिख रहे थे, जो भी लाइटिंग्स लगे हुए थे। दिन में भी ठीक है, बाहर का डेकोरेशन नहीं उतना सही दिख पाया। और ये रहा बारिश शुरू हो गई। फ़ोन में इतना स्लो दिख रहा है, देखिए पीछे कितना बारिश। और हम लोग नारियल पानी लेने के लिए रुके थे वहीं पे, फिर हम लोग थोड़ा 10 मिनट वेट किए, नहीं हुआ तो फिर हम लोग वापस घर चले गए। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर हम स्कूटी से दिन में ही आ गए, दिन में ही चलते हैं, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिल रहा था। एक दिन बीच का वेस्ट हो गया था, क्योंकि हम वेट किए कि शाम के टाइम जाएंगे, बट हो नहीं पाया था। और फिर दूसरे दिन ये भी आई मेरी डॉटर, फिर हम लोग वही गए, दर्शन वगैरह किया। आसपास में जितने थे यही सब चल रहे थे, ज़्यादा दूर फिर दूर भी गए थे, थाने साइड भी गए थे हम लोग, मानपाड़ा साइड भी गए थे। तो और ये भी मैंने रिकॉर्ड किया था। ये सांप हम जा रहे थे सीधे, ये क्रॉस, बाप रे। रास्ते में ये भी मिला तो हमने इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। तो बस दिन में भी हमने जो शूट कर पाए दिन में भी कर लिया, दोनों टाइम, क्योंकि रात का ही वेट करते फिर और 6th डे वैसे ही हो गया था। बाकी ये जगह 7th डे तो हम लोग का ख़त्म ही हो गया था। 8वें दिन था तो बहुत सारे जगहों पे हवन भी हो चुका था। तो फिर हम सोचे अब दिन में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए हम दिन में भी शूट करने के लिए निकल गए थे। मेहनत पूरी की थी, मैंने रिकॉर्ड पूरा किया था। मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों गए थे, बट उस टाइम पे मैं इतनी बिज़ी, सच में एकदम बिल्कुल थोड़ा भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कैसे करें। तो फिर वही जैसे जैसे फिर मैं सोची चलो पहले, अब दिवाली का भी व्लॉग था सारा व्लॉग, मैं बोली अब पहले इसको डालती हूँ, इसको थोड़ा टाइम, क्योंकि इसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। अभी मैं इसको 4 दिन से एडिट ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्ट अब होता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर इधर उधर सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे टाइम भी बहुत लगा। और ये है ना डेकोरेशन, बहुत सुंदर डेकोरेशन, मानपाड़ा का है शायद, मैं तो जगह का नाम भी भूल गई हूँ, इतना टाइम हो गया। तो बस फिर वहाँ का था और रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। तो बस मैं बोली नहीं, इतनी मेहनत से रिकॉर्ड किया तो तब भले इतना लेट हो गया, बट मैं डालूँगी ज़रूर। और ये ट्रैफिक हवलदार, हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही स्टॉप कर दिया। मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया है। हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही स्टॉप कर दिया इसने। हम वेट किए फिर बहुत टाइम, और फिर हमें जाने दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये मानपाड़ा है, यहाँ पे भी
यहाँ पे एक ये माता रानी बैठी थी और इसके जस्ट बगल में, मतलब थोड़े से दूर पे, इतना भी बगल नहीं, मतलब थोड़ी सी दूर पे ही बंगाली जैसा, मतलब बंगाली टाइप जैसे कोलकाता में बैठती हैं वैसे उस टाइप से वहाँ पे बिठाया था। और उसका भी डेकोरेशन बहुत सही था। सिस्टर बता रही थी कि मतलब इस साल बहुत कम किया है, पिछले साल इससे भी बहुत ज़्यादा किया था। तो हम बोले कोई बात नहीं, इस साल इतने में ही काम चला लेंगे हम। नेक्स्ट ईयर उसको मैं व्लॉगिंग सिखा रही हूँ, उसको बोलूँगी नेक्स्ट ईयर तू अगर वहाँ रही तो तू वहाँ का रिकॉर्ड कर लेना। फिर भी ठीक है, वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। लाइटिंग तो भाई जब रात में ही देखने के लिए बस। बहुत ही अच्छा था, यहाँ का भी थीम बहुत अच्छा लगा। वाइट, पूरा वाइट पे ही था, मूर्ति भी वाइट पे था और डेकोरेशन भी वाइट, अच्छा था, अलग था सबसे और बहुत अच्छा था। भीड़ भी वैसे ही थी बहुत, और मतलब एक तरह से लास्ट ही टाइम हो गया था तो थोड़ा भीड़ भी बहुत था उस टाइम पे। वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है पूरा थीम पे, बहुत अच्छा है, सुंदर है। और फिर मैंने निकलते टाइम फिर से लाइटिंग का वीडियो निकाल लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रात के टाइम पे, मतलब इसलिए मैंने और एक बार और वीडियो निकाल लिया था। ये एग्ज़िट के टाइम पे है। हम लोग फिर मानपाड़ा से जो वापस घर की तरफ जा रहे थे और जैसे जैसे मूर्तियाँ मिलती जाती थी, एक जगह पे तो शायद यहीं पे शायद से 4 मूर्तियाँ हमें मिली, मतलब आसपास में ही, इतना सुंदर सुंदर, मतलब वो कहते हैं ना चाहोगे तो क्या नहीं हो जाएगा। तो हम लोग बस निकल गए कि बस इस बार तो एकदम, और सारे जगह हवन हो चुके थे इस टाइम पे, मतलब मुझे लगता है 8th डे था शायद से, तो सब जगह मोस्टली हवन हो चुका था। हम लोग फिर भी निकल गए, नहीं हमें जाना है चाहे कुछ हो जाए, और बारिश की वजह से रोड पे देखिए कितना कीचड़ हो गया था, फिर भी हम बोले नहीं जाना तो है। डेकोरेशन तो अपने में ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये उसी जगह पे है, और उसी जगह पे बगल में ये था, बगल में ही था, बताया ना, वो बस गली सामने थी और ये दूसरी गली सामने थी, उसी जगह पे हमें 4-5 मिल गए। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। ये शायद मंदिर है सामने सामने किसी भगवान का, शायद से वहाँ पे आरती हो रही थी। और बस ये मूर्ति बस देखने पे लग रहा था देखते रहे, कितनी मतलब एकदम ना आँखों में ऐसे देखने के बाद बस देखते ही रहे, बहुत अच्छा श्रृंगार, उतना ही अच्छा। फिर हम यहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह जा रहे थे। एक दिन बारिश ने हमें रोक दिया, एक दिन हमें लेट हो गया, ज़्यादा ही लेट निकले थे। फिर बाकी जितनी भी वीडियो दिन में निकाली, बट हम हारे नहीं। यहाँ पे एक अलग ही ट्रैफिक लग गई थी, मतलब था कुछ नहीं, एक ऑटो, मतलब एक गाड़ी ने अपना सामान निकालने के लिए गाड़ी रोक रखा था, उसमें कोई था नहीं, उसकी वजह से हमें इतना देर लग गया यहाँ पर, इतना टाइम लग गया बिना मतलब का एक जाम, बस उस एक गाड़ी की वजह से। और यहाँ पे भी हवन हो चुका था, यहाँ पे भी भंडारा चालू था,
लोग भंडारा कर रहे थे, मतलब खाने आए हुए थे लोग भंडारे में, वो चल रहा था और हम दर्शन करने आए थे और हमारा फास्ट भी था। तो हमने भंडारा नहीं खाया, हम बस दर्शन करने आए थे। जहाँ जा रहे थे वहाँ भंडारा, जहाँ जा रहे थे वहाँ भंडारा। माता रानी का यहाँ पे शायद ये लोग वो कुछ, हम लोग में तो शायद माता रानी के विदाई के टाइम जो कोई इच्छा भरते हैं शायद वो लोग वो कर रहे थे। एक दिन बाद ही विदाई भी थी ना माता रानी का, इसके लिए। इस बार पता नहीं क्यों मुंबई में बहुत कम डेकोरेशन हुआ था, नहीं तो हर साल इससे ज़्यादा डेकोरेशन होता था, इस साल बहुत कम हुआ। बट जितना भी हुआ बहुत अच्छा था। और ये फिर कार से हम लोग सब लोग गए थे यहाँ पे हीरानंदानी का जो था वहाँ पे भी माता रानी बैठी हुई थी। यहाँ पे भी बेंगोली टाइप से ही माता रानी बैठी थी और वहाँ पे कुछ गरबा वगैरह चल रहा था। और यहाँ पे हम देखने, यहाँ पर भी बारिश, हम इसके बाद जाने वाले थे कहीं, वहाँ भी नहीं जा पाए। ये न्यू होराइज़न वालों ने ही मतलब रखा था। यहाँ पर भी इतनी बारिश कि हमें यहाँ से वापस घर जाना पड़ा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा सुंदर मूर्ति, मतलब बेंगोली टाइप से ही था, गोल्डन पूरा था, बहुत सुंदर। देख रहे हैं बारिश, सब लोग अम्ब्रेला, हम तो भी भीगते भीगते गए, दर्शन किए। फिर इसके बाद मेरा बच्चा भी था, 2-2 3-3 बच्चे थे, मेरी सिस्टर के भी बच्चे थे और मेरी छोटी सिस्टर, हम और बाकी सब लोग थे। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, बट फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट घर जाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद हम कहीं जा भी नहीं पाए क्योंकि बारिश हो गई थी बहुत। फिर दूसरे दिन हम थाने स्टेशन गए थे, वहाँ पे भी बिठाया हुआ था, वो भी एकदम लास्ट दिन गए थे, वहाँ पे भी हवन होना शुरू हो गया था तो दर्शन ठीक से करने नहीं दिया, वहाँ पे भी अलग ही हो गया। और रंगोली, इतनी सुंदर रंगोली बनाई थी, बहुत सुंदर। हवन होने जा रहा था, इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए हमें अंदर जाने दिया, बट तुरंत हमें निकलना पड़ गया। देखिए कितना सुंदर बनाया, बहुत सुंदर यहाँ का भी था। दूर से ही लिया जितना ले पाई थी, बिकॉज़ अंदर जाने ही नहीं दे रहे, जो अंदर जा चुके थे उसके बाद किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि फिर लाइन ख़त्म ही नहीं होती और हवन के लिए लेट हो रहा था। इसके लिए हवन की भी तैयारी पूरी चल रही थी, तो हमने भी फिर दूर से ही दर्शन किया। और ये इतनी सुंदर रंगोली, फिर बस यहाँ से लौटते वक्त जो दर्शन करते रास्ते में मिलते गए, वही फिर दर्शन करते गए हम वापस। और ये हमारे जस्ट घर के बगल में भी बेंगोली टाइप ही बिठाया हुआ था, तो ये भी हम घर के बगल में होते हुए हमने इसको सब मतलब सब सोच रहे थे कि सब लोग साथ में जाएंगे, सब लोग साथ करते करते सबसे लास्ट में हम लोग का दर्शन हुआ यहाँ पे। आते समय उस दिन सब लोग साथ में थे, तो हम लोग बोले चलो आज तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो बस यहाँ इतना ही था, और ये विसर्जन के लिए निकल रही हैं माता जी। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।